नमस्कार दोस्तों, एस ट्रिपल सी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बालक, जैसा आपको पता है कि हम लोग मैथ का आज जो दशमलव भिन्न है, डेसिमल फ्रैक्शन का, आज हम लोग तीसरा पार्ट लेके चल रहे हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग बेसिक इसका नियम सीखे थे, फिर इसके बाद से हम लोग दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग सीख लिए थे। अब इसमें जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में सॉल्व किया जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देर देर न करते हुए हम लोग क्लास को क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, ये जो क्लास है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी ये आपका क्लास कारगर साबित होगा। ठीक है, इससे पहले जो आपका जो वीडियो होगा बच्चा, उसको हम डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बच्चा, पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व किया जाएगा देख करके। यहाँ पे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है बच्चा आपका 8.4 माइनस 1.6 1.6। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चा, जैसे 8.4 जो है, 8.4 है, इसको एक मान लें, ए मान लें, और 1.6 है जो, इसको हम लोग क्या मान लें, बी मान लें। तो क्या लिख सकते हैं, ए गुड़े ए, और इसको लिख सकते हैं बी गुड़े बी। यानी इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, ए गुड़े ए अर्थात ए का स्क्वायर, बी गुड़े बी बराबर बी का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया बच्चा आपका, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे ए माइनस बी, फार्मूला बना। अब देखिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है, आपको फार्मूले अगले वाले पहले वाले क्लास में पढ़ाए हैं, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी और ए कोष्टक में ए माइनस बी अपान ए माइनस बी, यही होता है। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, और ए की वैल्यू है कितना बचा, 8.4 है ना, ए की वैल्यू है 8.4 प्लस बी की वैल्यू है कितना बचा, 1.6। जब इसको ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 को 0, कैरी 1, 8 और 1 8 और 1 9 और कैरी 1 10। यानी जो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना हो जाएगा बच्चा आपका, 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10, अर्थात कह सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आप कुछ ना करिएगा। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए कोष्ट में ए प्लस बी, ए कोष्ट में माइनस बी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी क्या हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी, यानी 8.4 प्लस 1.6, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा बच्चा आपका, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, यदि बेटा आप इसको गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, गुणा करके घटाएंगे, फिर घटा करके इन सबको घटा करके फिर हल करेंगे, तो फिर आपका जाएगा यही उत्तर। ठीक है ना, इसलिए आपको फार्मूला बताया गया था, ताकि इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए आप इस तरीके से क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत इजी, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन क्या है, बहुत इजी है। देखिए, अब यही काम यहाँ पे कर सकते हैं। 0.7 को हम लोग ए मान लें, ठीक है ना, क्या मान लें, ए, और 0.03 को हम लोग क्या मान लें, बी। तो अब यहाँ से देखिए क्या बचा है, ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, यही है, अपान इसको माने थे ए, अर्थात ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये हुआ ना। तो अब देखिए, यहाँ से फार्मूला ये बन गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर वाले को ऐसा रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे आपका यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे बच्चा, इस पूरे से इसको काट दें, बचेगा 1 प्लस ए प्लस बी, अर्थात 1 प्लस ए प्लस बी। ठीक है ना,
तो जो a प्लस बी है यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1/a की वैल्यू आपके कितना बेटा 0.07 प्लस बी की वैल्यू है 0.03, अर्थात जोड़ेंगे तो 1.0.1 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 3 10 होगा ना तो 0.1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि नीचे दशमलव नहीं छोड़ते हैं, नीचे से दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे और नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कितना बचा 10/1। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 10/1, अर्थात जो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 10। तो देखिए जब आप इस क्वेश्चन को आप अभ्यास करेंगे बच्चा तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि यहाँ से जब ये फार्मूला रहा है तो ये ऊपर वाला कट जाएगा, और कटने का मतलब जब यहाँ पे माइनस है तो इसका जो आंसर आएगा प्लस में आएगा, तो जब प्लस में आएगा तो 1/0.1 आएगा, है ना, 1/0.1। अब 1/0.1 को यदि आप होल नंबर में चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा बच्चा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग, फिर वही काम करेंगे। यहाँ पे 0.79 को हम लोग मान लें ए और 2.1 को मान लें हम लोग बी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चा, a² माइनस b² अपान a माइनस बी भागे 1/5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे a² माइनस b² बराबर क्या होता है बच्चा, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a कोष्ट में a प्लस बी और a कोष्ट में a माइनस बी अपान a माइनस बी दिया है, तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका a प्लस बी यानी 0.79 प्लस 2.1 है ना, 0.79 और 2 + 1 यानी इस पूरे की जो वैल्यू हो जाएगी 0.79 और 2 + 1 तो 9 और 1 10, 7 2 9 1 10, अर्थात कह सकते हैं बच्चा 1 हो जाएगा। 1/1/5। तो जब यहाँ भाग है तो इसको बदला जाएगा बच्चा किसमें, गुणा में। जब इसको गुणा में बदलेंगे तो लिखेंगे 1 × 5, अर्थात कितना हो जाएगा बच्चा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को सही तरीके से। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन बेटा बिल्कुल अच्छे हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ये सभी मल्टीपल के रूप में है, जब मल्टीपल के रूप में है तो इससे इसको काट दीजिए, हटा दीजिए, ऊपर बचेगा 0.01 0.01 0.01, अर्थात 1 × 1 × 1 बराबर क्या होगा 1। अब पीछे से कितने अंक पे दशमलव बढ़ाएंगे, 2 2 4 2 6, दशमलव के पीछे कुल कितने अंक, 6 अंक है, तो 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका दशमलव हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि 0.50 और 1। अब देखिए 0.50 किस में आ रहा है बच्चा, 2 2 4 इसमें नहीं आ रहा है, 2 2 4 2 6 इसमें आ रहा है। ठीक है ना, 2 2 4 2 6 आएगा ना। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए ये आंसर किस में मैच कर रहा है, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये वाला आंसर किस में मैच कर रहा है। ठीक है ना, तो 0.50 मुझे लग रहा है कि ये आंसर किसी में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो देखिए इसका जो हो जाएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो इसका गुणा करेंगे तो 1 के पीछे कितना 0, 5 0, दशमलव बढ़ा लेंगे, आपका यही क्या हो जाएगा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, करेक्ट हो जाएगा, आपका कोई ऑप्शन मैच नहीं करा बेटा। ठीक है ना, तो देखिए बेटा हम लोग को ऑप्शन को ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, देखिए सवाल हम लोग जो सॉल्व करें क्या वो सवाल सही है कि गलत है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे देखिए अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये हम इसको भी क्या कह रहते हैं, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो देखिए ये हो गया आपका a² माइनस b² अपान a माइनस बी। आपको पता है कि a² माइनस b² बराबर होता है a कोष्ट में a प्लस बी और a कोष्ट में a माइनस बी अपान a माइनस बी। तो a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी, अर्थात कह सकते हैं कि 0.538 प्लस 0.462
ठीक है, ऐड करना है। 8 2 10 को 0 कैरी 1, 6 3 9 1 10 को 0 कैरी 1, 5 4 9 1 10 को 0 कैरी 1 और यहाँ पे 1, अर्थात कितना हो जाएगा बच्चा, इसकी जो पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी बच्चा, आपका 1 हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए कितना आसानी से इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बच्चा, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.3 का होल क्यूब, अर्थात ये कह रहा है कि इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है ना, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम लोग ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम लोग फार्मूला क्या करते हैं, इसका फार्मूला हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसको ए क्यू माइनस बी के बराबर क्या होता है, ए कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है ना, ए कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या बच्चा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, अर्थात ए माइनस बी कहने का मतलब 2.3 माइनस 0.3, ए बचेगा ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 2, कह सकते हैं बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है होगा आपका क्या हो जाएगा बच्चा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा बच्चा। 6.431 को यहाँ पे मान लेते हैं ए और 0.569 को मान लेते हैं बी। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू अपान, इसको माने ए तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, फिर आप इसी फार्मूले पे इसको रख लीजिएगा, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वाले को ऐसे जैसा का तैसा क्या करते हैं बच्चा, हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आपस में काट देंगे, अर्थात ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा आपका क्या बच्चा, ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, ए माइनस बी, अर्थात कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू थी 6.431 माइनस जो बी की वैल्यू है 0.569 है। ठीक है ना, अब इसको जब घटाएंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चा आपका, यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, 6.431 0.569। तो यहाँ से निकालेंगे कैरी लेकर के, यहाँ 11 में से 9 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 12 में से 6 निकल जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका कितना बच्चा 13, तो 8 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 5, यानी कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका 5.862। ठीक है, देखिए कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा बच्चा। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए आप लोग, यहाँ पे 0 पॉइंट जो आपका 89 है, 0.89 इसको मान लेते हैं आप, इसकी वैल्यू इसको ए मान लेते हैं और 0.644 क्या मान लेते हैं आप लोग, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बन गया आपका ए क्यू माइनस बी क्यू अपान, यहाँ पे ए की वैल्यू यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
अर्थात अभी आप लोग फार्मूला लिखे हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है बच्चा, ए कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए माइनस बी, और ए माइनस बी बचेगा, अर्थात कह सकते हैं 0.89 माइनस 0.64। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बचेगा कितना, बच्चा आपका 5 और ये आपका 2, यानी 0.25, ठीक है ना, 0.25। कहने का मतलब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपका जब ऐसा कभी भी क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है और नीचे प्लस है, तो ध्यान दीजिएगा इसको माइनस कर दीजिएगा डायरेक्ट इसमें से, ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा कितना 0.25 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे फिर वही करते हैं, 0.3 को हम लोग मान लेते हैं ए, तो लिखेंगे ए स्क्वायर, और 0 पॉइंट इसको मान लेते हैं बी, तो लिख देंगे बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बच्चा ए कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, अपान दिया बच्चा ए माइनस बी, ये क्या होगा, इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी कहने का मतलब 0.3 प्लस 0.2, अर्थात कह सकते हैं कि 0.5 इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब 0.5 देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, देखिए वहाँ पे माइनस था नीचे और यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्लस हो गया, तो फिर बात वही है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो क्या होगा बच्चा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी और ए कोष्टक में ए माइनस बी, अपान क्या दिया बच्चा, ए प्लस बी दिया है ना, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका ए माइनस बी। ए माइनस बी कहने का मतलब 0.3 माइनस 0.2, 0.3 माइनस 0.2, अर्थात इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0.1 किस में जाएगा बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे। अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कौन बच्चा सबसे पहले दे पाता है। फटाफट आप लोग कमेंट 4 6 है, तो इसका इंटू करेंगे तो 4 चौके 16 होगा, यानी 16 का मतलब 1.6 कर लेंगे, ठीक है ना, सॉरी 2 अंक पे 10 बढ़ाएंगे ना, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे बच्चा, 1 मिनट, ठीक है, 0.16 प्लस 0.16, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू 0.16, तो 0.16 0.16 जोड़ेंगे तो 0.12 और ये 3 होगा, प्लस 16 दूनी की 32, 0.32 हो जाएगा, ठीक है, अपान है आपका 0.64, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चा 0.64 अपान 0.64, 0.64 से 0.64 कट जाएगा, कितना आएगा बच्चा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आपके सारे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू, हैव नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।